नमस्कार। तो आज हम बात करने वाले हैं मुंशी प्रेमचंद के उस महान उपन्यास गोदान की, जो 1936 में लिखा गया था। देखिए, इसे सिर्फ एक उपन्यास कहना ना शायद ठीक नहीं होगा। ये तो आज़ादी से पहले के भारत की एक जीती जागती सांस लेती हुई तस्वीर है। और जानते हैं, इस कहानी का पूरा सार ना इसी एक सवाल में छिपा है। ये कहानी है तो एक किसान के अपने संघर्ष की, लेकिन ये हमें उस दौर के समाज की एक बहुत बड़ी और उथल-पुथल भरी तस्वीर दिखाती है। तो चलिए इस कहानी की परतों को एक-एक करके खोलते हैं। देखिए, इस कहानी का तो टाइटल ही गोदान ही अपने आप में बहुत कुछ कह जाता है। इसका सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व इतना गहरा है। यहाँ गाय सिर्फ एक जानवर नहीं है, बल्कि वो आस्था, सम्मान और समृद्धि का एक ऐसा प्रतीक है जो कहानी की आत्मा में बसता है। तो कहानी के केंद्र में कौन है? कहानी के दिल में है होरी, जो आज़ादी से पहले के भारत के बेलारी गांव में रहने वाले गरीब किसान हैं। और उनकी जिंदगी बस यूं समझिए, मुश्किलों और संघर्षों की एक बहुत लंबी कहानी है। आप समझिए, होरी के लिए एक गाय का मतलब सिर्फ दूध या पैसा कमाना नहीं था। नहीं, ये तो उसके वजूद का, उसके स्वाभिमान का सवाल था। एक गाय उसे समाज में वो इज्जत दिला सकती थी जिसका वो हमेशा से भूखा था। और जो बात सबसे ज्यादा दिल दहला देती है ना, वो है उस समय का पूरा सोशो इकोनॉमिक सिस्टम। ये व्यवस्था इतनी क्रूर थी कि होरी जैसे इंसान का एक छोटा सा मामूली सा सपना भी लगभग नामुमकिन हो जाता था। वो चारों तरफ से ऐसी ताकतों से घिरा हुआ था जो उसे बस कुचल देना चाहती थी। चलिए अब जरा मिलते हैं गांव के उन ताकतवर लोगों से, जिनके मुंह पर तो नैतिकता की बड़ी बड़ी बातें होती थी, लेकिन जिनके कामों में सिर्फ और सिर्फ शोषण छिपा था। तो गांव के जो ये अमीर और ऊंचे जाति के लोग थे ना, इनके दो चेहरे थे। सबके सामने आदर्शों की बातें करना, लेकिन पीठ पीछे सिर्फ अपना फायदा देखना। होरी जैसे लोग इनके इसी दोहरेपन की वजह से कर्ज के जाल में फंसे रहते थे। इनकी कथनी और करनी में जमीन आसमान का फर्क था। और सबसे बड़ी विडंबना तो देखिए, सत्ता में बैठे लोग जानते थे कि ये सिस्टम कितना खराब है, लेकिन वो उसी से फायदा भी उठा रहे थे। ये एक लाइन उनके गहरे पाखंड को साफ साफ दिखा देती है। अब कहानी का रुख थोड़ा मोड़ते हैं उन महिलाओं की तरफ जो गोदान की असली हीरो हैं। वो एक साथ दोहरी लड़ाई लड़ रही थीं, एक गरीबी और जाति के खिलाफ, और दूसरी एक औरत होने के नाते समाज के बनाए नियमों के खिलाफ। मिसाल के तौर पर होरी की पत्नी धन्या को ही ले लीजिए। उसके तेवर देखिए, वो लगातार अन्याय के खिलाफ आवाज उठाती थी, फिर चाहे वो अन्याय उसके अपने पति की तरफ से ही क्यों ना हो रहा हो। जुनिया और सेलिया की कहानियां, उफ, वो हमें उस कठोर समाज की इतनी कड़वी सच्चाई दिखाती हैं, जहां पितृसत्ता और जातिवाद की चक्की में औरतें ही सबसे ज्यादा पिसती थीं। अब बात करते हैं एक और टकराव की। ये सिर्फ एक बाप बेटे का नहीं, बल्कि दो पीढ़ियों का टकराव था। होरी और उसके बेटे गोबर के बीच का ये संघर्ष पुरानी और नई दुनिया के बीच की लड़ाई जैसा है। तो एक तरफ है होरी, जो परंपरा, धर्म, इन सब में विश्वास रखते हैं, और दूसरी तरफ है उनका बेटा गोबर, जिसे शहर की हवा लग चुकी है और जिसे सिर्फ अपनी तरक्की दिखती है। दोनों के बीच विचारों की एक बहुत गहरी खाई थी। तो गोबर क्या करता है? वो अपने आधुनिक, कह सकते हैं कि स्वार्थी फैसले लेता है, और उसका नतीजा सीधा सीधा उसके पिता को भुगतना पड़ता है। वो अपनी जिम्मेदारी से भाग जाता है, और उसकी कीमत होरी को अपनी इज्जत और पैसे दोनों से चुकानी पड़ती है। और अब कहानी अपने सबसे दुखद और विडंबना भरे मोड़ पर पहुंचती है, जहां होरी की जिंदगी भर की मेहनत एक ऐसी व्यवस्था के सामने हार जाती है जिससे बच पाना नामुमकिन था। होरी के लड़ाई का अंत ना बहुत ही हार्ट ब्रेकिंग है, दिल को चीर देता है। ये दिखाता है कि उसकी सारी कोशिशें, सारी मेहनत बेकार गई। वो उस सिस्टम से हार गया जिससे वो जिंदगी भर लड़ता रहा। सिर्फ 20 आने, सोचिए, बस इतनी सी रकम बची थी उस परिवार के पास, और यही रकम होरी की जिंदगी की आखिरी भेंट बन जाती है। और इस आखिरी उपहार की जो त्रासदी है ना, वो रूह कंपा देती है। मौत के वक्त भी उस परिवार से पैसे का आखिरी टुकड़ा तक छीन लिया जाता है। यही इस कहानी की सबसे बड़ी और सबसे कड़वी सच्चाई है। तो चलिए अब ये समझते हैं कि 1936 में छपी ये कहानी आज भी इंडियन लिटरेचर का इतना बड़ा मील का पत्थर क्यों मानी जाती है। देखिए, गोदान का सफर सिर्फ किताबों तक नहीं रुका। ये कहानी पन्नों से निकलकर सिनेमा और टीवी के पर्दे तक पहुंची, जो दिखाता है कि इसका कल्चरल इम्पैक्ट कितना गहरा रहा है।
चाहे वो उपन्यास के शब्द हों या फिर उसके फिल्मी रूपांतरण। इस कहानी ने भारतीय मीडिया में अपनी एक बहुत खास जगह बनाई है और इसकी गूंज सच कहूं तो आज तक सुनाई देती है। तो आखिर गोदान आज भी इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि ये शोषण के खिलाफ एक जबरदस्त आवाज है। ये जाति व्यवस्था की क्रूर सच्चाई को बिना किसी लाग लपेट के दिखाता है। और सबसे बड़ी बात, ये इंसानियत की लड़ाई की एक टाइमलेस कहानी है। तो हम इस पूरी चर्चा को इसी एक सवाल पर आके खत्म करते हैं कि अगर एक किसान का सपना किसी राष्ट्र की आत्मा को दिखाता है, तो उसकी हार हमारी बनाई हुई व्यवस्थाओं के बारे में क्या कहती है? ये एक ऐसा सवाल है जो शायद आज भी उतना ही जरूरी है।